आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। 88 आईएएस अफसरों के साथ एक आईपीएस अफसर को नई जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही साय सरकार ने 19 जिलों में नए कलेक्टर्स को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं मंत्रालय में हुए अहम फेरबदल में कई बड़े चेहरों को इधर से उधर किया गया है। गौरव कुमार सिंह को रायपुर का कलेक्टर बनाया गया है। जनसंपर्क विभाग की कमान आईपीएस अधिकारी मयंक श्रीवास्तव को सौंपी गई है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे को राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव बनाया गया है। वहीं दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा को लोक सेवा आयोग में सचिव पदस्थ किया गया है। तो विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है, जिसमें 88 आईएएस के तबादले किए गए हैं और रायपुर के साथ साथ 18 जिलों में नए कलेक्टर तैनात किए गए हैं। आईपीएस मयंक श्रीवास्तव को जनसंपर्क की जिम्मेदारी दी गई है। गौरव कुमार सिंह रायपुर के नए कलेक्टर बनाए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे को राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव बनाया गया है। तो ये एक नई टीम, प्रशासनिक तौर पर ये विष्णुदेव साय की नई टीम इसको कह सकते हैं, क्योंकि बड़े फेरबदल किए हैं और कई बड़े नामों को इधर से उधर भी किया गया है। तो ये बड़ा फेरबदल, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी विष्णुदेव साय सरकार की, जिसमें 88 आईएएस के तबादले किए गए हैं, ट्रांसफर किए गए हैं और रायपुर समेत 18 जिलों में कलेक्टर बदले गए हैं। अभिजीत सिंह कांकेर के नए कलेक्टर हैं। अनुराग पांडे बीजापुर के नए कलेक्टर होंगे और इसके अलावा गौरव कुमार सिंह रायपुर के होंगे। रणवीर शर्मा को बेमेतरा का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा संजय अग्रवाल राजनांदगांव के नए कलेक्टर चुने गए हैं। नर्मदा गांधी धमतरी की नई कलेक्टर होंगी और इसके अलावा अजीत वसंत कोरबा के नए जिला अधिकारी बनाए गए हैं। आईपीएस मयंक श्रीवास्तव को जनसंपर्क की कमान सौंपी गई है। इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल बालोद के नए कलेक्टर चुने गए हैं। जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, विष्णुदेव साय सरकार ने प्रशासनिक सर्जरी की है, जिसके जरिए अब विष्णुदेव साय ने अपनी प्रशासनिक तौर पर एक नई टीम तैयार कर ली है। बिल्कुल, देखिए, पहली ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, प्रशासनिक सर्जरी हम सीधे तौर पे कह सकते हैं। कई जिलों के जो कलेक्टर हैं वो बदले गए, कई आईपीएस जो हैं उनके तबादले किए गए। रायपुर कलेक्टर हैं डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, उनका तबादला कर दिया गया। उनकी जगह में गौरव सिंह को कहीं ना कहीं रायपुर की कमान सौंपी गई है। इससे पहले हालांकि वो बिलासपुर में, इससे पहले भी वो रायपुर कलेक्टर रह चुके हैं, लेकिन उनका बाद में तबादला कर दिया गया था। वे बिलासपुर समेत अन्य जिलों पर भी कलेक्टर रह चुके हैं। अब एक बार फिर से उनकी वापसी राजधानी रायपुर में देखी जा रही है। इसके अलावा हम बात करें विपिन मांझी, तो वो नारायणपुर के नए कलेक्टर होंगे। देखिए, नारायणपुर काफी ज्यादा संवेदनशील इलाका माना जाता है। कहीं ना कहीं नक्सलियों की वहां दमखट आज भी देखी जाती है। ऐसे में जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो विकास के जो बात जो लगातार बीजेपी करती है, तो ऐसे में नारायणपुर में इनकी क्या कुछ भूमिका रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अभिजीत सिंह को कांकेर का कलेक्टर बनाया गया है और साथ साथ जो रायपुर के कलेक्टर थे डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, उनको सचिव छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की कमान सौंपी गई है। अनुराग पांडे है बीजापुर के कलेक्टर बनाए गए हैं। देखिए, बीजापुर भी काफी संवेदनशील इलाका है। ऐसे में लगातार सरकार की भी यही कोशिश रही है कि अंतिम पायदान तक जो विकास के जो काम है, सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंचे। लेकिन बीजापुर, नारायणपुर समेत जो बस्तर संभाग के जो खासकर नक्सली बेल्ट वाले वो इलाके हैं, जहां लगातार नक्सली जो है विकास के काम को लेकर के, चाहे सड़क की बात करें, उस पे कहीं ना कहीं और अवरोध की स्थिति उत्पन्न करते थे। ऐसे में इन जो कलेक्टर हैं, इनकी क्या कुछ इस बार भूमिका रहेगी। देखिए, नई सरकार बनी है, नई सरकार में कहीं ना कहीं अपनी एक टीम तैयार की जाती है और किस तरह से जो काम काज किया जाए, ये काफी ज्यादा देखने वाली बात होती है। तो ऐसे में इन तमाम जो कलेक्टर हैं, उनकी क्या अब भूमिका रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब विष्णुदेव ने एक नई टीम अपनी प्रशासनिक तौर पर तैयार कर ली है, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि नारायणपुर, बीजापुर समेत दंतेवाड़ा ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नक्सली बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो ये नए कलेक्टर अब नक्सलियों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा।